हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग होपफुली अच्छे होंगे। तो सीधे स्टोरी पर आते हो। ओके, प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो कॉलेज का वो सीन चल रहा होता है रिया और आरव का, सॉरी रिया और संजना का। ओके, संजना जो होती है रिया को समझा रही होती है कि तू आरव को बता दे, आरव कुछ नहीं बोलेगा। एंड रिया सब सुनती है संजना की बातें और साइलेंट हो जाती है और चुपचाप खिड़की के बाहर देखने लगती है। और उसके दिमाग में एक ही बात घूम रहा होता है कि मेरा पास्ट अब प्रेजेंट को तोड़ देगा क्या, ऐसे करके। और ऐसे ही दिन निकल जाता है ये लोगों का और क्लास भी ख़त्म होने वाला ही था। एंड थोड़ी देर में क्लास ख़त्म हो जाता है एंड रिया जो संजना थे वो अपने कैंपस से निकल रहे होते हैं, गेट की तरफ आ रही होती है रिया अभी भी टेंशन में होती है। उसके मन में वही पेपर वाली बात चल रही होती है और पेपर में लिखा हुआ एक एक वर्ड बार बार घूम रहा होता है उसके मन में। तभी सामने गेट के कॉर्नर पे एक लड़की खड़ी होती है और उसने पहना हुआ था एक वाइट शर्ट, के प्लेन वाइट शर्ट, ब्लैक जीन्स, जीन्स, हाँ जीन्स पहना हुआ था और एक कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज के साथ खड़ी होती है। और उसके बाल जो थे हवा में थोड़े से इधर उधर हो रहे थे। और इधर जैसे ही रिया की नज़रें पड़ती है उसके तरफ, उस लड़की की तरफ, रिया वहीं चलते चलते रुक जाती है। और रिया का जो सांसें थे एक पल के लिए रुक जाती है उसको देखकर, उस लड़की को देखकर। और बस धीरे से बोलती कि लूसी। और इधर संजना देखती है साइड में कि रिया नहीं है एंड वो भी रुकती है और पीछे मुड़कर देखती है रिया को। और रिया की नज़रें जहाँ जा रही थी संजना भी अपनी नज़र वहीं ले जाती है। रिया जिस तरफ देख रही होती है उस तरफ देखती है। संजना भी शॉक्ड कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। और इधर जो लड़की सामने खड़ी होती है एंड रिया जिसको देख कर रुक चुकी थी वो और कोई नहीं लूसी ही होती है। और रिया सही बोली थी कि लूसी वापस आ गई है। इधर लूसी सरकास्टिक स्माइल देते हुए सीधे सीधे रिया की तरफ चलने लगती है, चल के आने लगती है रिया की तरफ। और लूसी रिया की आंखों में ही देख रही होती है। रिया अब भी शॉक में खड़ी होती है वहाँ पर। और लूसी ठीक सामने रिया के खड़ी होती है आके और रिया को बोलती है कि लूसी रिया को कि कैसी हो रिया, बहुत दिन बाद, नॉट बहुत दिन, कुछ सालों बाद मिल रही हो, ये कहना चाहिए मुझे। भूल तो नहीं गई तुम मुझे? और अपना पास्ट भूल कर भी अपना प्रेजेंट आराम से एंजॉय कर रही थी तुम। मैंने सुना रिया का जो गला था वो वहाँ सूखने लग जाता है, लूसी को देखकर और लूसी की बातें सुनकर। और वो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है लूसी को। तभी संजना भी रिया के पास आती है, स्टेप आउट करती है एंड रिया को प्रोटेक्ट करते हुए बोलती है, रिया फिर बोलती है लूसी को कि ब्रोकन आवाज़ में, लूसी तुम तो। लूसी बीच में रिया की बात काट देती है और थोड़ा झुकती है रिया के कान के पास और धीरे से बोलती है कि रिया तुम चाहे कितने भी भाग लो रिया, पर तुम्हारा पास्ट कभी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और तुम्हें क्या लगा था मैं चली गई यार? रिया तुम्हें मैं भूल ही नहीं सकती यार, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, इतना बोलती है। संजना फिर बीच में आती है और बोलती है लूसी तू पीछे रह, ठीक है, और रिया के करीब आने की कोशिश मत कर, तू दूर रह। और क्यों आई है यहाँ पे? हाँ, तूने तो ट्रॉमा दे के गया था रिया को, तो क्यों आई फिर? लूसी जो थी वो संजना की बातों को इग्नोर करती है, उसके बात को कुछ वैल्यू देती ही नहीं है, रिप्लाई भी नहीं देती है। और जो संजना होती है वो इतना बोल कर लूसी को फिर रिया की तरफ टर्न होती है और बोलती है कि
चल, इससे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है हमें। फिर संजना जो होती है रिया का हाथ पकड़ती है और चलने लगती है, पर जाते जाते लूसी भी एक लाइन बोलती है और वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना हैवी बना देती है उन लोग के लिए। और बोलती है लूसी की, और हाँ आरव, राइट, आरव योर बॉयफ्रेंड, जो भी बोल लो, सच जल्दी ही उसे पता चल जाएगा। चलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी रिया, फिर देखते वो तुम्हें वैसे ही प्यार करेगा या नहीं, ऐसे बोल देती है लूसी। और संजना रिया को बोलती तू कुछ मत सुन एंड चुपचाप चल मेरे साथ। रिया फिर संजना जो होती है वो रिया को बाहर ले आती है, गेट के बाहर, और बोलती तू टेंशन मत ले, ओके। रिया कुछ बोलती नहीं है। उसके बाद रिया और संजना तेज़ी से गेट से तो बाहर निकल चुके थे, एक कॉर्नर पे जाके खड़े हो जाते हैं। रिया का दिमाग में अब सिर्फ एक थॉट्स रिपीटेड हो रहा होता है, अगर आरव ने सच जान लिया तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा। एंड बार बार उसी की बात चल रहा होता है उसके दिमाग में। संजना बोलती है रिया को अभी कि अभी के लिए तू काम हो जा, आरव को अभी इस बारे में कुछ मत बताना, तू पहले आराम से टाइम ले, कंफर्टेबल हो, उसके बाद ही तू बता। मेरा एडवाइस है कि तू जितना जल्दी हो आरव को बता दे। फिर हाँ बोलती कि तू टेंशन मत ले और ये फेस तू सीधा कर वरना आरव समझ जाएगा, ओके। फिर रिया सिर्फ चुपचाप अपना सर हिला देती है संजना की बातों पे, और आंखों में जो आंसू था वो थोड़ा थोड़ा संभालने की कोशिश करती है। और तभी आरव भी आ जाता है कार लेके, और वो दोनों के सामने रोकता है। उसके बाद कार का गेट जो होता है वो खोल कर उतरता है वो, और उन दोनों के पास आता है, संजना और रिया के पास, और मजाक में बोलता है कि क्या बातें चल रही है। संजना स्माइल करके बोलती है कि कुछ नहीं जस्ट ऐसे ही। आरव ओके बोलता है, फिर रिया को बोलता है कि चले रिया। फिर संजना बोलती है कि आरव ही बोलता है संजना को कि तुम कैसे जाओगी, आप कैसे जाओगी। संजना बोलती कि मैं ऑटो से चली जाऊँगी, मैं वैसे ही जाती हूँ डेली। आरव बोलता है कि एक काम करो, हमारे साथ चलो, हम छोड़ देते हैं, ठीक है। संजना बोलती नहीं तुम लोगों का घर किधर है, हम दोनों का घर उल्टा साइड पड़ जाएगा। आरव बोलता है कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूँगा। संजना बोलती कि नहीं तुम लोग निकलो, मैं भी चली जा ही रही हूँ। आरव भी ओके बोल देता है। उसके बाद रिया को बोलता है चले हम। रिया बोलती है और आरव के कार में बैठ जाती है, और संजना आंखों से इशारा कर देती कि तू अभी काम रखे, ऐसे वाला। और संजना भी अपने घर के लिए निकल जाती है, और रिया आरव के साथ कार में निकल जाती है। और रिया चुपचाप बैठी होती है, आज कुछ भी बोल नहीं रही होती, आरव को सीधे देख रही होती है। एंड उस पे फेस पे स्माइल था, लेकिन फेक स्माइल था, जैसे आरव को पता ना चले, ऐसे वाला। फिर रिया आरव पूछता है सामने से कि रिया आइसक्रीम खाओगी। रिया बस हाँ में सर हिला देती है। आरव बोलता है कि ओके, और एक आइसक्रीम शॉप पर रोकता है, और 2 आइसक्रीम एक चॉकलेट भी लेकर आता है रिया के लिए, और आरव दे देता है रिया को वो आइसक्रीम एक और चॉकलेट, और एक आइसक्रीम अपने पास रखता है, और खाने लगते हैं ये दोनों। और आरव बोलता है कि खाओ। रिया फिर खाने लगती है, बट रिया के मन में एक ही सवाल घूम रहा होता है, एक ही क्वेश्चन घूम रहा होता है, अगर आरव को लूसी के बारे में पता चल गया तो क्या होगा। और आरव ये चीज़ नोटिस करता है कि रिया कुछ डिस्टर्ब लग रही होती है। आरव बहुत प्यार से रिया का पहले हाथ पकड़ता है और पूछता है कि क्या हुआ रिया, तुम इतनी चुप क्यों आज, कॉलेज में सब ठीक तो है ना। रिया तुरंत फेक स्माइल बनाती है अच्छे से, और बोलते कि हाँ आरव सब ठीक है, बस थोड़ा हेडेक हो रहा है बस। आरव मान जाता है और बोलता है कि ओके तुम घर जाके रेस्ट कर लेना पहले, ओके। फिर रिया भी ओके बोलती है, और ये दोनों
फिर निकल जाते हैं वहाँ से घर के लिए। थोड़ी देर के बाद ही घर पहुँचते हैं और अब सीन को शिफ्ट कर देते हैं डायरेक्ट डिनर टाइम तक। ओके, ये दोनों डिनर करने के लिए नीचे आते हैं। डिनर करने के बाद आरफ और रिया जो होते हैं अपने रूम में चले गए होते हैं। आरफ काफ़ी स्वीट बिहेव कर रहा होता है रिया के साथ। रिया का जो थकान था वो दूर करने की कोशिश कर रहा होता है आरफ। रिया अपना 100% आरफ अपना 100% दे रहा होता है, रिया को पैम्पर कर रहा होता है और रिया भी चुपचाप बैठी होती है। उसके बाद आरफ बोलता है कि मैं वॉशरूम से आता हूँ। रिया भी हाँ में सर हिला देती है। वो वॉशरूम चले जाता है आरफ और रिया यहाँ अकेली बेड पे बैठी होती है और मन में अपना सोच रही होती है कि मुझे अपना पास्ट आरफ से बचाना ही होगा। मैं आरफ को सच कभी भी नहीं बता सकती, वरना वो मुझे मैं उसे खो दूँगी। तभी आरफ भी आ जाता है वॉशरूम से। उसके बाद बेड पे बैठता है और रिया को बोलता है कि सो जाए, अब तुम्हें हेडेक भी हो रहा था ना। रिया भी बोलती है और दोनों लेट जाते बेड पे ही। ओके, दोनों लेट जाते बेड पे और आरफ थोड़ी देर पे ही सो जाता है क्योंकि आरफ थका होता है एंड थोड़ी देर पे ही सो जाता है आरफ। और रिया सोई नहीं होती है। जैसे आरफ सोता है रिया उठती है और आरफ का जो हाथ था वो रिया के टमी एरिया के पास था तो उसको हटाती है पहले एंड उसके बाद बेड से उतर के वहाँ काउच पे जाके बैठती है, अपना बैग खोलती है, वो पेपर को फिर निकालती है एंड देखती है एंड सोच रही होती है कि कैसे बताऊँ आरफ को मैं ऐसा करके। और वहीं सोच रही होती है एंड थोड़ा सा रोने भी लगती है। उसके आँखों से आंसू भी आते हैं। और थोड़ी देर बाद रिया का जो फ़ोन होता है उसमें बीप होता है एंड एक अननोन नंबर से रिया को फ़ोटो जो व्हाट्सएप पे फ़ोटो आया होता है और ये और कुछ नहीं, लूसी एंड रिया का जो क्लोजनेस वाला फ़ोटो होता है। एंड रिया देखती है एंड फ़ोटो के नीचे भी लिखा होता है कि रिया तुम जितना बचा सकती हो उतना बचा लो आरफ से, इतना बस लिखा होता है। एंड रिया डर जाती है। रिया सीधे फ़ोन लेके वॉशरूम की तरफ जाती है एंड वॉशरूम को लॉक करती है, बेसिन के पास फ़ोन रखती है एंड रोने लग जाती है वो फ़ोटो देख कर कि अब क्या होगा, ये फ़ोटो। एंड रिया ऐसे ही थोड़ी देर बाद निकलती है, नॉर्मल होती है। उसके बाद सीधे फ़ोन को रख देती है चुपचाप से एंड बेड पे लेट जाती है एंड आरफ को हग कर लेती है। आरफ भी नींद पे था तो आरफ भी हग कर लेता है उसके बाद उसको एंड ये लोग ऐसे सो जाते हैं। ठीक है, रिया को भी नींद आ जाता है बहुत लेट तक पर आ जाता है। उसके बाद सो जाते हैं। अभी इन लोगों को सोने देते हैं एंड रिया को जो लूसी के साथ क्या चक्कर है अभी बताती हूँ। ठीक है, पास्ट खोलते हैं अब रिया का। अब पास्ट में आते हैं रिया के। ओके, 5 ईयर बैक रिया जब स्कूल में होती थी 12th में थी रिया जब। रिया और लूसी जो थे वो क्लासमेट थे और लूसी रिया को पसंद करती थी। रिया बहुत ब्यूटीफुल है, अच्छी दिखती है रिया, इसीलिए लूसी उसको पसंद करती थी स्कूल पे ही। एंड लूसी जो थी वो भाई स्कूल का टॉपर तो नहीं बोलो लेकिन फेमस गर्ल थी। कुछ भी होता था लूसी, अच्छा कांड या बुरा कांड होता था लूसी। ठीक है, वो क्वीन थी समझ लो स्कूल की। एंड लूसी को रिया पसंद थी एंड रिया भी कहीं ना कहीं पसंद करती थी लूसी को क्योंकि लूसी का पर्सनालिटी बहुत अच्छा था। फिगर बहुत अच्छे से मेंटेन करती थी वो एंड अब भी करती है। पॉपुलर गर्ल थी वैसे भी लूसी। और लूसी रिया को प्रपोज़ करती है एक दिन और रिया के लिए तो अच्छी बात थी और रिया भी पसंद करती ही थी कहीं ना कहीं। तो लूसी सामने से रिया को प्रपोज़ कर रही है तो रिया भी मना नहीं करती है और हाँ कर देती है। और उन दिन से ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और लूसी और रिया जो थे वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। एंड लूसी जो थी जो बोलती थी रिया को वो रिया करती थी। रिया पूरा
प्यार में पागल थी लूसी की, एंड लूसी से फ्यूज़ कर रही होती है रिया को बस। एंड तभी जब ये लोग रिलेशनशिप में आए होते तब संजना जो होती है वो थोड़े दिन के लिए स्कूल नहीं आती है। वो थोड़े बाहर गई होती है तो वो थोड़े दिन के लिए नहीं आती है, सिर्फ जो रिया होती है वो आ रही होती है स्कूल। एंड उस बीच ही ये सब होता है। जब संजना थोड़े दिन के बाद आती है तब तक रिया पूरे बोलो लूसी के वश में हो चुकी थी, ठीक है। लूसी जो बोलती थी वो करती थी रिया। फिर संजना आती है क्लास में और रिया बताती है संजना को कि लूसी ने ऐसा प्रपोज़ किया था और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और रिया संजना जो होती है रिया को घूरते हुए देखती है और बोलती है कि क्या तू दिमाग से पैदल है क्या? हाँ, तुझे पता है लूसी किस टाइप की लड़की है? वो सिर्फ यूज़ करती है इंसान को एंड फेंक देती है उसके बाद। वो तुझसे भी कोई प्यार व्यार नहीं करती है। तू अभी ब्रेकअप कर उससे, ठीक है? मैं समझा रही हूँ तुझे। और इतना बोल देती है संजना। रिया गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुझे मेरा खुशी देखा नहीं जा रहा है ना, ठीक है रहने दे। अगर तुझे पसंद नहीं है तो मैं भी तुझसे फ्रेंडशिप तोड़ रही हूँ। संजना उससे देखती है और बोलती है क्या तू एक लड़की के लिए मेरे से फ्रेंडशिप तोड़ लेगी? मैं रिया समझा रही हूँ तुझे। रिया प्लीज़ लूसी से अलग हो जा। तुझे पता नहीं है लूसी क्या चीज़ है, ठीक है। बट रिया उस टाइम नहीं मानती है। भाई रिया प्यार में पूरी पागल थी, ठीक है। आँख बंद करके भरोसा करती थी लूसी के ऊपर। एंड रिया को जो संजना थी, रिया जो लूसी थी उसका चक्कर पता था। लूसी क्या करती थी नहीं करती थी संजना को पता था, क्योंकि लूसी का घर जो था वो संजना के घर के आसपास ही था। एंड लूसी के पेरेंट्स और संजना के पेरेंट्स जो थे वो एक दूसरे को जानते थे, तो थोड़ा बहुत संजना को पता था, आइडिया था कि लूसी किस टाइप की लड़की है। लूसी कभी संजना को पसंद ही नहीं करती थी। संजना जो थी वो लूसी को कभी पसंद ही नहीं करती थी ना, लूसी करती थी, ओके। एंड इतना होता है। एंड वो बताती है कि लूसी ऐसे करती है, वो लड़कियों को यूज़ करती है, उसके बाद छोड़ देती है। रिया तू समझ मेरी बात को। और रिया उस टाइम नहीं सुनती है और रिया फ्रेंडशिप वो होता है ना, फ्रेंडशिप वो तोड़ के चले जाती है। एंड उसके बाद से रिया और संजना जो थे वो अलग अलग बैठते थे। एंड लूसी और रिया थे वो साथ में बैठते थे। एंड ये लोगों का चलता था, ठीक है। 2-3 महीना बहुत अच्छे से चला था। लूसी ने बहुत अच्छे से बिहेव किया था रिया के साथ। और 3-4 महीने के बाद लूसी रिया को फिज़िकली इन्वॉल्व होने के लिए फ़ोर्स करना स्टार्ट करी। हो जाते हैं ना, क्या होगा, हम तो फ्यूचर में भी साथ रहेंगे, ऐसे बोलती थी लूसी। एंड 5-6 दिन उसे कन्विंस कर लिया अच्छे से। एंड उसके बाद रिया के साथ लूसी फिज़िकल हो गई। एंड उसने फ़ोटोज़ वगैरह भी बहुत क्लिक किए थे उसके साथ। एंड रिया तब भी कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि वो प्यार करती थी भाई लूसी से। एंड लूसी से फ्यूज़ करी होती है और ऐसे ही कुछ टाइम तक चलता है, ठीक है। रिया को भी ये सब अच्छा नहीं लगता, बट वो प्यार के खातिर बोलते हैं ना, जो सामने वाला इंसान बोलता है वो कर देता है, वही कर रही होती है। और संजना बिल्कुल अलग हो गई थी इन दोनों से, रिया से भी। और एक दिन संजना अपने बिल्डिंग से नीचे आ रही होती है। एंड ये लोग सेम बिल्डिंग में थे, लूसी और ये लोग। तो लूसी पता है एक लड़की के साथ वो किस कर रही होती है। थोड़ा गार्डन एरिया था, वहाँ पर ही किस कर रही होती है और संजना की नज़र पड़ जाती है और संजना एक इविल स्माइल देती है। एंड उन दोनों की एक पिक ले लेती है अपने फ़ोन पे एंड रिया को सेंड कर देती है तुरंत। तुरंत ही रिया को सेंड कर देती है वो फ़ोटो। एंड रिया कुछ कर रही होती है घर पे। एंड थोड़ी देर बाद रिया फ़ोन देखती है और देखती है तो लूसी और एक लड़की
किस कर रहे एंड रिया का दिल टूट जाता है उस दिन। उसका रिया रिया उसके बाद से कॉल ना मैसेज कुछ नहीं करती, सीधे स्कूल दूसरे दिन स्कूल पे आते हैं ये लोग। और संजना, देख ली मैंने तुझे इसलिए मना किया था, वो तेरे साथ भी यूज़ कर लिया है। आई नो, देख ली तो तेरे साथ रिलेशनशिप में ना तेरी बंदी है, तो वो दूसरे बंदी से साथ क्या कर रही थी वो, ऐसे करके बोलती है रिया को। रिया चुप रहती है एंड जब लूसी आती है क्लास में, रिया लूसी के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और सीधे वॉशरूम पे ले जाती है। वॉशरूम पे ले जाने के बाद लूसी को लूसी सामने से बोलती, क्या कर रही हो रिया, क्या हुआ। रिया अपना फ़ोन खोलती है एंड वो दिखाती है। लूसी भी शॉक्ड कि ये क्या है। एंड फिर लूसी एक्सप्लेनेशन देने लगती है रिया को कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है रिया, तुम गलत समझ रही हो, वो बस मेरी कज़न है। झूठ बोलने लगती है, उसकी आंखों में कुछ किया है। एंड रिया थोड़ा और करीब आती है उसके एंड बोलती है कि मुझे पागल समझा है क्या, हाँ मुझे नहीं समझ में आ रहा किस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर लूसी उस दिन अपनी असलियत रिया को दिखाती है एंड बोलती है कि हाँ यार कैसे तो कर रहे थे, क्या हो गया, ऐसा बोलती है। एंड रिया एक रख के देती है उसके गाल पे, स्लैप देती है एंड एक चाटा पड़ता है ये लूसी को। वो अपना फेस राइट साइड कर लेती है और उसके बाद रिया को वॉल से सटा देती है एंड बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे थप्पड़ मारने का, अब देखो तुम करती, अब मैं तुम्हारे साथ करती क्या, ऐसा बोलती है लूसी। एंड रिया को फोर्स करने लगती है लूसी, ठीक है। रिया फिर उसको धक्का देती है एंड बोलती है आज के बाद तुम ना शक्ल मत दिखाना तुम मेरे को, ऐसा बोल के वो वॉशरूम से निकल जाते। उसके बाद से ये लोगों का रिलेशनशिप टूट जाता है एंड उसके बाद लूसी जो थी स्कूल ख़त्म होने के बाद ही वो फ़ॉरेन चली गई थी अपने स्टडीज़ के लिए, जो भी बोलो। एंड उसके मम्मी पापा शिफ्ट हो चुके थे फ़ॉरेन में, तो ये लोग यहाँ पर थे ही नहीं। एंड उसके बाद रिया को भी वो रिलेशनशिप से निकलने में टाइम लगा था। एंड उसके बाद जो संजना और रिया थी उनका भी सॉर्ट आउट हो गया एंड रिया संजना को भी सॉरी बोलती है कि सॉरी मैंने तेरे साथ ऐसा किया। संजना भी बोलती है कि इट्स ओके बट आगे से ध्यान रखना। उसके बाद रिया भी बोलती है एंड उसके बाद ये लोग उसके बाद कॉलेज में आते हैं एंड थोड़े धीरे धीरे करके संजना ही रिया को वो ट्रॉमा से बाहर निकाल लेती है। एंड उसके बाद से रिया उसके बाद से लूसी के बारे में सोचना बंद कर देती है। लूसी भी उसके बाद गायब सी हो जाती है। अब जाके लूसी सामने आई है रिया के, अभी अभी आई है फ़ॉरेन से एंड ये सब कर रही है। आने के बाद ही लूसी को पता चल गया कि ऐसा सा है रिया, ऐसा सा रिलेशनशिप में है रिया, वो अपने पार्टनर के साथ ही रहती है। एंड लूसी को मेन आरव और रिया को अलग करना है एंड लूसी का सीधा सीधा एक ही है, रिया एक रात के लिए उसके पास आ जाए, बस उसके लिए ही रिया को टॉर्चर कर रही है। और ऐसे ये पास्ट जो है रिया का यही था लूसी का। एंड लूसी ही है एक्स गर्लफ्रेंड, जो मैंने फर्स्ट में ही बताया था। लूसी का भी रिया का भी एक पास्ट है एंड यही सब, ठीक है। पास्ट पता चल गया, अब आते स्टोरी पर। स्टोरी कहाँ थी, हाँ ये दोनों सो गए थे और अब आते सीन पे। मॉर्निंग सीन हो रहा होता है, ये दोनों उठते हैं। रिया अभी भी टेंशन में बट आरव को दिखा नहीं रही होती है। बट आरव जो होता है वो समझ रहा होता है कि रिया कुछ बात से डिस्टर्ब है, बट आरव उतना फोर्स भी नहीं करता कि तुम बताओ करके। नो, आरव उसको फुल टाइम देता है कि अपने आप आकर बताएगी वो। एंड दोनों उठते अपना रेडी होते हैं एंड आरव यूजुअली रिया को टीज़ करता है एंड नीचे आते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, निकल जाता है ये दो। आरव अपना कैफ़े चले जाता है एंड रिया अपना कॉलेज आ जाती है। कॉलेज आने के बाद वो क्लासरूम में जाती है संजना के साथ एंड संजना को दिखाती है कि ये देख। एंड संजना बोलती है कि ओ माय गॉड, मतलब ये
तेरे और आरव के बीच में झगड़ा करवाना चाह रही है क्या? रिया बोलती है आई डोंट नो, बट ये बहुत तेज़ है। संजना भी बोलती कि हाँ कुछ तो करना पड़ेगा इसका। रिया बोलती आई डोंट नो यार, मैं बस आरव को नहीं पता चलने देना चाहती। संजना बोलती कि यार ठीक है, देखती हूँ कुछ करती हूँ उसका, इतना बोलती है। एंड ये लोग क्लास लेने लगते हैं और रिया का जो था वो मन अभी भी नहीं लग रहा होता है क्लास में, और ऐसे दिन निकल जाता है कि आरव का भी कैफ़े में ऐसे दिन निकल जाता है। एंड आज भी जो लूसी होती है वो कैफ़े पे आती है, बट आरव का ध्यान नहीं होता है। आती है एंड आज कुछ पेपर वगैरह नहीं देती है, चुपचाप आती है, कॉफ़ी पीती है, निकल जाती है बस। एंड आरव ध्यान नहीं देता, बट वो वेटर देख लेता है, वो वेटर भी कुछ बोलता नहीं है। एंड अपना कॉफ़ी पीती है, निकल जाती है। एंड ऐसे ही ये दोनों का दिन निकल जाता है। उसके बाद कॉलेज, संजना और रिया जो थे वो दोनों आते निकलते बाहर, और आरव को रिया ने कॉल कर दिया था, आरव भी आ चुका था। एंड ये दोनों घर के लिए निकल जाते, ठीक है। और अब सीधे सीन को शिफ्ट करते रात के टाइम में, आई मीन घर पहुंचते ये लोग डिनर करते आराम से एंड रात के टाइम पे, ठीक है। आरव सो चुका था और रिया आज भी जाग रही होती है, यही सब के बारे में सोच रही होती है। एंड गाइस आज के लिए बस इतनी, बहुत गर्मी है भाई। एंड बस अब रात का सीन थोड़ा कल बताऊंगी, ठीक है। आज के लिए बस इतनी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कर देना, अनसब्सक्राइब करो भाई। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।